आप सभी को शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के दिन इस मंगलमय समय पर हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। यह ऐसा पाठ है जिसमें न केवल माता की स्तुति और गुणगान किया गया है, अपितु यह जीवात्मा को आध्यात्मिक परम उच्च गति भी प्रदान कर सकता है, उसकी हर मनोकामना की सिद्धि करता है। और इसका पाठ करने वाला, इसका श्रवण करने वाला मनुष्य समस्त पापों का नाश करके देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सकता है। और उसके साथ ही आज इस वीडियो के में अंत में आपके लिए विशेष रूप से तो चलिए इस नवरात्रि के सुंदर पर्व पर इस दिव्य ग्रंथ का श्रवण करते हुए आज सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय को। आइए आज का दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। सबसे पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। देवी भगवती दुर्गा की कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुभ के मारे जाने पर इंद्र इत्यादि सभी देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट वर की प्राप्ति हो जाने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा रही थी। सभी देवताओं ने कहा, हे शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करें। हे देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हैं। आप इस जगत का एकमात्र आधार हैं, क्योंकि पृथ्वी रूप में आप ही स्थित हैं। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हैं। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। इस विश्व की कारणभूता परमाया है। हे देवी, आपने समस्त जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। संपूर्ण विद्याएं आप ही के विभिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र आप ही इस विश्व को व्याप्त करती हैं। आपकी स्तुति भला क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परे और परावाणी हैं। जब आप सर्वस्वरूप देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सभी लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं। कल्याणदायिनी शिवा है। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली और गौरी है। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन करने वाली संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार है और सर्वगुणमयी है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जूटते हुए विमान पर बैठती हैं और कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे हे नारायणी,
आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, तामसी, बावरी तथा ईशा रूपिणी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, ये तीन लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपको त्रिशूल, भय से हमें बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरी कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती हैं और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरा कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हैं, विश्व रूपा हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं। अब भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय है। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न होइए। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सभी लोगों को वरदान दीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। यह सुनकर देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और इन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार धारण करके मैं विपरीत नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे।
तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदैव मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी रूप आयु निजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक बेशाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी और उस समय सभी लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।